हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग के बारे में। मानव में जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, श्वसन प्रोसेस है, वो कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा इस टॉपिक में। ब्रीदिंग हैज़ वेरी लिटिल टू डू विथ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वह वेरी लिटिल, बहुत कम ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। ब्रीदिंग हैज़ वेरी लिटिल टू डू विथ ऑक्सीजन। ब्रीदिंग जो है ऑक्सीजन के थ्रू किया जाता है। एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन एंड द बॉडी नीड ओनली 5%। एयर में 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है और हमारे बॉडी में केवल 5% ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इट्स ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग में आपको पढ़ना है, ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जाता है। तो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग परफॉर्म ब्रीदिंग थ्रू ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन विच कलेक्टिवली कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव जो है वह ब्रीदिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन के थ्रू करता है जिसे कलेक्टिवली रूप से रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। मानव जो है ब्रीदिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑर्गन के थ्रू करता है जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बीइंग्स में है, मानव में है, उनमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? नोज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन हैं उसमें पहला है आपका नोज, फिर फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। तो आइए अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो आप पहले फिगर ध्यान से समझें। पहले हम लोग नॉस्ट्रिल या नोज के बारे में पढ़ेंगे। देखें ध्यान से फिगर। देखें, यह आपका नोज है, नेसल कैविटी, यह नोज के अंदर का पार्ट है जिसे नेजल कैविटी कहा जाता है, जिसमें पाए जाते हैं नेजल कैविटी। ये आप देखें माउथ है आपका, माउथ के पिछला हिस्सा जो है, गले का पिछला हिस्सा जिसे फेरिंग्स कहा जाता है, यह फेरिंग्स है। इसके नीचे आप देखें लैरिंग्स, इसके सामने वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स। और यह आपकी एक नली दिख रही है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। इसके ऊपर कार्टिलेजनस रिंग पाए जाते हैं, कार्टिलेज के बने हुए रिंग पाए जाते हैं जो ट्रैकिया को पिचकने नहीं देते हैं। ठीक है, यह जो ट्रैकिया है यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं और यह ब्रोंकाई जो है लंग्स में चले जाते हैं। ब्रोंकाई फिर जो है डिवाइड होते हैं जिन्हें ब्रांकियोल्स कहते हैं और यह लास्ट में एल्वियोलाई तक पहुंचते हैं। तो ब्रांकियोल्स का जो लास्ट पार्ट होता है उसे एल्वियोलाई कहते हैं, जहां पे एयर फील्ड रहता है। तो अब आइए एक एक पार्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रिल के बारे में। ठीक है, नोज के जो नोज है उसके बारे में जानते हैं। नॉस्ट्रिल जो अंदर छिद्र है, नॉस्ट्रिल के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो आप जानते हैं कि नॉस्ट्रिल के अंदर नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। नॉर्मली रूप से, साधारण रूप से जो भी हम एयर टेक करते हैं, लेते हैं, वह नॉस्ट्रिल के थ्रू ही लेते हैं। द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के अंदर, नाक के अंदर हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं। ठीक है, ट्रैप डस्ट एंड जर्म प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर में पाए जाने वाले डस्ट और जर्म को ट्रैप कर देते हैं, रोक देते हैं। तो नाक के अंदर, नॉस्ट्रिल में जो बाल पाए जा रहे हैं, जो लसलसा पदार्थ म्यूकस पाया जा रहा है, ठीक है, हेयर जो है वह डस्ट पार्टिकल को रोक देता है और जो म्यूकस है, ये जर्म जो उसमें प्रेजेंट होते हैं उनको वहीं पे चिपका के रोक देता है, अंदर जाने नहीं देता है। नॉस्ट्रिल आल्सो वार्म द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा नॉस्ट्रिल जो है
वह एयर को बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करता है। तो नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल। साधारण रूप से हम जो सांस लेते हैं वो अपने नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं। द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल ट्रैप डस्ट एंड जर्म प्रेजेंट इन द एयर। नॉस्ट्रिल में जो हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं वे एयर में उपस्थित डस्ट और जर्म को रोक देते हैं। नॉस्ट्रिल आल्सो वार्म द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा नॉस्ट्रिल जो है एयर को बॉडी टेम्परेचर इतना गर्म करता है। सेकेंड आता है आपका नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी। आफ्टर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल द एयर इंटर द फेरिंग्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल से पास होने के बाद एयर जो है फेरिंग्स में पहुंचता है। द रीजन वेयर द नेसल कैविटी एंड माउथ मीट एट ए पार्ट ऑफ द थोरैट। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर नेजल कैविटी और माउथ आपस में मिलते हैं। वह थोरैट का पार्ट होता है, गले का पार्ट होता है। आफ्टर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल द एयर इंटर द फेरिंग्स द रीजन वेयर द नेसल कैविटी एंड माउथ मीट एट पार्ट ऑफ द थोरैट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया और विंड पाइप। यह जो आप पाइप देख रहे हैं जिसे ट्रेकिया या विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया और विंड पाइप इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। ट्रेकिया या फिर विंड पाइप क्या होता है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। ठीक है, सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, जिसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं। कार्टिलेज के बने हुए सी टाइप रिंग पाए जाते हैं विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो उसको पिचकने से रोक देते हैं। तो ट्रेकिया और विंड पाइप इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। ट्रेकिया और विंड पाइप जो है एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब स्ट्रक्चर है, सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, जो कार्टिलेज के बने हुए रिंग से उनको सपोर्ट मिलता है, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, जो उसे पिचकने से रोकता है। द अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया इज ए बॉक्स लाइक चेम्बर कॉल्ड लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। ट्रेकिया के सामने, ट्रेकिया के अपर पार्ट में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेकिया के अपर पार्ट में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, जहाँ से आवाज़ निकलती है। ग्लाटिस इज ए guarded by a flap-like structure called epiglottis, which prevent food from entering the windpipe. ठीक है, ग्लाटिस जो है उसके गार्डेड के रूप में एक पत्ती जैसा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे इपीग्लाटिस कहते हैं। ठीक है, ग्लाटिस इज गार्डेड बाय ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इपीग्लाटिस। इपीग्लाटिस जो है वह फूड को विंड पाइप में जाने से रोक देता है। ग्लाटिस इज गार्डेड बाय ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड इपीग्लाटिस विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप। विंड पाइप में फूड जाने से वह रोक देता है। द ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू टू थिनर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। ट्रेकिया जो है वह दो पतले पतले पाइपों में चेंज हो जाती है जिसे ब्रांकाई कहते हैं। विच इंटर द लंग, जो लंग में इंटर कर जाती है। ठीक है, तो ट्रेकिया ब्रांचेज इनटू टू थिनर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई विच इंटर द लंग्स, जो यहाँ पे लंग्स में इंटर कर जाती है। अब आइए देखते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स, ध्यान से आप समझें। लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स जो है वो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है विच आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी के दोनों साइड में होता है। इनसाइड द लंग ब्रांकाई ब्रांचेज इनटू फाइन नैरो ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांकियोल। ठीक है, लंग्स के अंदर ब्रांकाई जो है वह पतले पतले ब्रांच में डिवाइड हो जाती है जिसे ब्रांकियोल्स कहा जाता है। एयर पासेस थ्रू द ब्रांकियोल एंड फाइनली इंटर्स टिनी सैक कॉल्ड एल्वियोलाई।
एयर जो हैं इन्हीं ब्रांकियोल्स के द्वारा पास आउट होते हैं और अंत में यह टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। ठीक है, टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। ईच लंग हैज मिलियन ऑफ एल्वियोलाई, प्रत्येक लंग में लाखों की संख्या में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। विच गेट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन वी इनहेल, ठीक है, वे हवा से भरे रहते हैं जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वे हवा से भर जाते हैं। तो लंग्स क्या है, लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, यह मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। विच आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ चेस्ट कैविटी, जो चेस्ट कैविटी के दोनों साइड में स्थित हैं। इनसाइड द लंग ब्रांकाई ब्रांच इनटू फाइन नैरो ट्यूब्स कॉल्ड ब्रांकियोल्स। ठीक है, लंग्स के अंदर ब्रांकाई जो है पतले पतले ब्रांच में अलग हो जाते हैं जिन्हें ब्रांकियोल्स कहते हैं। एयर पासेस थ्रू द ब्रांकियोल आर फाइनली इंटर टिनी सैक कॉल्ड एल्वियोलाई, एयर जो है इन्हीं ब्रांकियोल्स के थ्रू पासेस होते हैं और अंत में सैक लाइक स्ट्रक्चर के पास पहुंचते हैं, टिनी सैक लाइक स्ट्रक्चर के पास पहुंचते हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। ईच लंग हैज मिलियन ऑफ एल्वियोलाई विच गेट्स फिल्ड विथ एयर व्हेन वी इनहेल, प्रत्येक लंग में मिलियन ऑफ एल्वियोलाई पाए जाते हैं जो इनहेल होने पर एयर उसमें भर जाता है। द लंग आर प्रोटेक्टेड इन द रिब केज, लंग जो है वह रिब केज से सुरक्षा मिलती है उसको, लंग को रिब केज से पसलियों से सुरक्षा मिलती है। एंड सपोर्टेड बाय ए लार्ज फ्लैप मसल, और इसको लार्ज फ्लैट मसल से सपोर्ट मिलता है। ऑन द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी कॉल्ड डायफ्राम, जो चेस्ट कैविटी के फ्लोर पे होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लंग्स की सुरक्षा के लिए रिब केज होता है और इसके अलावा डायफ्राम पाए जाते हैं जो लार्ज फ्लैप मसल होते हैं जो फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी पर पाए जाते हैं जिसे डायफ्राम कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके लंग्स के बारे में। अब आते हैं स्टार फैक्ट में अस्थमा। अस्थमा इज ए कॉमन डिजीज दैट अफेक्ट द लंग, अस्थमा एक कॉमन डिजीज है जिसमें लंग क्या होता है, प्रभावित होता है। अस्थमा अटैक हैपन व्हेन योर एयर वे गेट्स नैरोड आफ्टर बीइंग इरिटेटेड। ठीक है, अस्थमा में इरिटेशन के कारण जो है नैरो ट्यूब जो होते हैं वे पतले हो जाते हैं जिसके कारण अस्थमा अटैक आता है। द नैरो एयर वे मेक इट हार्ड फॉर यू टू ब्रीथ इन एयर। ठीक है, नैरो जो ट्यूब्स हैं, नैरो एयरवेज जो हैं, ये सांस लेना कठिन कर देते हैं। ठीक है, अब आपको होमवर्क है व्हाट यू लर्न, आपने अभी तक क्या पढ़ा। कंप्लीट द पैराग्राफ। ट्रेकिया एंड बिम पाइप इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब सपोर्टेड बाई रिंग्स, इसमें फिल करना है आपको कार्टिलेजिनस। ठीक है, इस तरह से आप पूरा फिल करेंगे। और व्हाट इज द रोल ऑफ नॉस्ट्रिल इन आवर बॉडी, नॉस्ट्रिल का बॉडी में क्या रोल है। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल आप पढ़े हैं, इसके रोल के बारे में यहाँ लिखेंगे और इसको फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।